नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल सत्य खोज पर आपका स्वागत है। आपको ज्ञात होगा कि अभी समाचार आया है कि 28 मई को सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का उद्घाटन होगा। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का भारत के इतिहास से क्या संबंध है, साथ ही साथ आपको याद दिलाता हूँ कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में दो ऐसे चमकते सितारे हैं जिनके बारे में कांग्रेस सरकारों ने कभी जिक्र नहीं किया। उनको लगभग उनकी स्मृति को लगभग मिटा दिया गया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और स्वतंत्र वीर सावरकर। उनको जो स्थान हासिल होना चाहिए था स्वतंत्रता के बाद, वो स्थान कभी मिला ही नहीं। उनके परिवारों को विस्मृत कर दिया गया और सुभाष चंद्र बोस एक गुमनाम जीवन जीते रहे। कहा जाता है कि वो गुमनामी बाबा, गोरखपुर में गुमनामी बाबा के तौर पर वो रहे, जिनका क्योंकि उनके विषय में बहुत सारी ऐसी भ्रांतियां हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। अनुज धर ने किताब लिखी है जो मेरे पास है और आप भी अमेजोन से प्राप्त कर सकते हैं वो किताब, जिसमें बताया गया कि गुमनामी बाबा किस तरह से लगभग 99.99% ये सिद्ध होता है कि वो सुभाष बाबू ही थे जो गुमनामी का जीवन जीते रहे। हम वापस लौटते हैं स्वतंत्र वीर सावरकर के ऊपर। स्वतंत्र वीर सावरकर का जन्म 28 मई 1883 में महाराष्ट्र में हुआ और उनका निधन 1966 में हुआ। इस दौरान जब वो स्वतंत्रता के संग्राम के लिए लड़ रहे थे तो वो पहले और अंतिम एक ऐसे व्यक्ति थे जिनको अंग्रेज सरकार ने 2 आजीवन कारावास दिए थे। जी हाँ, आपने सही सुना, उनको 2 आजीवन कारावास दिए थे, जो कभी भी भारत के इतिहास में या अंग्रेजों के इतिहास में कभी नहीं हुआ। किसी व्यक्ति को 2 आजीवन कारावास दिया। जब उनको 2 आजीवन कारावास दिया तब स्वतंत्र वीर सावरकर ने हंसते हुए कहा कि आप अपनी ही क्रिश्चियनिटी की थ्योरी को ध्वस्त कर रहे हैं, क्योंकि क्रिश्चियनिटी में एक ही जीवन माना जाता है और आप 2 आजीवन कारावास किस तरह से मुझे दे रहे हैं। उनको मानसिक यातनाएं दी गई, उनको शारीरिक यातनाएं दी गई। लगभग 10 वर्ष वो अंडमान के ऐसी जेल में रहे जहां पर ना उनको पानी की सुविधा थी, ना सोच की सुविधा थी। उनको 10 साल की सजा में शुरू के 6-7 साल के बाद पता चला कि उनके सगे भाई, जी हाँ, उनके सगे बड़े भाई उसी अंडमान की सेलुलर जेल के अंदर बंद थे। उनको करीब 5 या 6 साल के बाद पता लगा। इतनी सख्त सजा उनको मिली हुई थी। उनको दिन में निश्चित मात्रा में तेल निकालना पड़ता था। जिस दिन निश्चित मात्रा में तेल नहीं निकलता था, कोल्लू में जो बैल की जगह आदमी को जोता जाता था, तो उस दिन उनको खड़े रखने की सजा दी जाती थी, कोड़े मारे जाते थे। परंतु उन्होंने अपने संघर्ष को त्यागा नहीं और भारत की स्वतंत्रता के लिए आते रहे। जब 10 साल के बाद उन्होंने अपने पत्र लिखा, जो जेल में अधिकार होता है, उस अधिकार की मांग करते हुए, और जब उनको रत्नागिरी जेल में लाया गया और रत्नागिरी में उनको बाद में नज़रबंद रखा गया, उनके सार्वजनिक जीवन पर प्रतिबंध लगा दे, सार्वजनिक जीवन से प्रतिबंध हटा, तो उसने हिंदू महासभा की स्थापना की और उसके सदस्य रहे। आजीवन भारत की उन्नति प्रगति के लिए कार्य करते रहे। भारत में चाइना का क्या रोल होने वाला है, भारत पर हम आक्रमण करने वाले हैं, इसके बारे में भी उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को पत्र लिखकर अवगत कराया था, परंतु उनकी बात को नहीं माना गया। 2 ऐसे स्वतंत्र सेनानी हैं जिनको भारत सरकार ने, पूर्ववर्ती सरकारों ने उनका कभी वो जो उचित स्थान था वो नहीं दिया गया है। तो इस सरकार ने उस उचित स्थान देने का निर्णय किया है। उनकी जो एक्शंस हैं उनसे लगता है कि वो उचित स्थान देना चाहते हैं। स्वतंत्र वीर सावरकर के जन्म दिवस पर अगर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का उद्घाटन होता है, तो ये भारत के लिए बहुत गौरव का विषय होगा। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट है जहां पर हम गुलामी की प्रतीकों को छोड़कर स्वतंत्र भारत में निर्मित एक बिल्डिंग के अंदर अपनी सरकार चलाएंगे। उसको रुकवाने के लिए कांग्रेस सरकार ने बहुत प्रयास किया, सुप्रीम कोर्ट तक गई, सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको झटका लगा। तो अंततः अब जो 28 मई को इस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का उद्घाटन हो रहा है और 28 मई को जानबूझकर चुना गया ताकि स्वतंत्र वीर सेना सावरकर जी को श्रद्धांजलि दी जाए। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी से आग्रह है कि वीडियो को पूरा देखिए, लाइक शेयर हाँ सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि सब लोगों तक बात पहुंच सके। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद राष्ट्र।